नमस्कार दोस्तों, आरजी लाइफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसको आप ज़रूर जानिए कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है, ना यह सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया, यह उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए बनाया गया। तो उपभोक्ता क्या होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ हम जान लें दोस्तों। तो हमें जानना है उत्पादक, उत्पादन और उपभोक्ता, ना? उत्पादक क्या होता है? जैसे मान लो हम किसी फसल को उपजाओ, जैसे मान लीजिए हमने गेहूं की खेती की ना, गेहूं फसल को उपजाया और तो गेहूं क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा उत्पादन हो जाएगा। गेहूं क्या हो जाएगा? उत्पादन हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएगा। और जो हमसे खरीदने आएगा, जो उस वस्तु को, गेहूं को हमसे खरीदने आएगा, वो क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। तो उपभोक्ता क्या होता है? जैसे हम बाजार में किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो हम वहाँ पे उपभोक्ता होते हैं। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को ठगी से बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया। तो चलिए हम 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या था कि यह अधिनियम उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए लाया गया ना। यह अधिनियम इसलिए लाया गया, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए कि दुकानदारों द्वारा या मालिकों द्वारा या कंपनी के लोगों द्वारा जब उपभोक्ताओं का शोषण होता था, उस शोषण से बचाने के लिए यह अधिनियम लाया गया ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके ना। यह अधिनियम सभी वस्तुओं और सेवाओं, यह अधिनियम जो है सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगा। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कहीं आप नौकरी करते हो तो वहां पे आपके साथ ठगी की गई ना, तो भी यह अधिनियम आपका काम करेगा। आपका शोषण किया गया ना, तो ये अधिनियम उस पर कार्य करेगा। चाहे आप किसी वस्तु को खरीदने में आपको ठगा गया, आपका शोषण किया गया, चाहे किसी सेवा या कोई नौकरी आप कर रहे हो, वहां पे आपके साथ शोषण हुआ या आपको ठग लिया गया, तो इन सारे पर यह अधिनियम लागू होगा। आगे इसमें सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आते हैं। इसके अंतर्गत मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सारे सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक मतलब क्या होते हैं, हमने आपको बताया था दोस्तों। जो सार्वजनिक क्षेत्रक होता है वो सरकारी होता है और जो निजी क्षेत्रक होता है वो प्राइवेट होता है। तो चाहे आप सरकारी कंपनी में काम करो या चाहे सरकारी दुकान से वस्तु को खरीदो, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करो, चाहे किसी निजी दुकान से वस्तु को खरीदो, उसमें अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है, आपको ठग लिया जाता है, तो उस स्थिति में इस संरक्षण अधिनियम के तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको? चलिए, तो ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक दोनों में होता है। आगे यह उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान करता है। इस संरक्षण अधिनियम के तहत क्या होता है दोस्तों, उपभोक्ताओं को कई अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ठीक। और जैसे कई अधिकार का मतलब होता है, जैसे कई दुकानदार आपसे ज्यादा पैसे ले लेंगे ना, और कभी कम तौल करेंगे, कभी बाट में धोखाधड़ी कर देंगे। तो इन सारे कार्यों के दौरान आप क्या कर सकते हो, इस अधिनियम के तहत न्यायालय में जा सकते हो, उनके खिलाफ अपील कर सकते हो। उसके बाद यह अधिनियम व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर दबाव डालने में सफल हुआ ना। इससे जो उपभोक्ताओं के साथ बहुत धोखाधड़ी होती थी, उन्हें ठग लिया जाता था, उन्हें मूर्ख बनाया जाता था, तो यह अधिनियम लागू होने के बाद उसमें कमी आई। आगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को ही हम कोपरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपसे 1 नंबर का यह प्रश्न पूछेगा, कोपरा क्या है? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को ही हम कोबरा के नाम से जानते हैं ना। इसमें 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है। मतलब कि 3 स्तर के अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जहां उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ना। तो मतलब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा
तीन स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जहां पे उपभोक्ता अपनी शिकायत को क्या कर सकते हैं दोस्तों, दर्ज करा सकते हैं। इसमें तीन स्तर कौन कौन से हैं, आप ध्यान दीजिए इसको। पहला है जिला फोरम, दूसरा है राज्य आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। जिला फोरम में क्या होता है, अगर 20 लाख रुपए से कम का मैटर है, 20 लाख रुपए से कम का विवाद है, 20 लाख रुपए से कम की धोखाधड़ी है, तो आप कहाँ जाएंगे, जिला फोरम में जाएंगे, जहां पे आपकी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद राज्य आयोग, अगर 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का मामला है, एक 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का मैटर है, तब आप कहाँ जाएंगे, राज्य आयोग के पास जाएंगे, वहां पे आपकी शिकायतों का निराकरण होगा। उसके बाद तीसरा है राष्ट्रीय आयोग, मतलब 1 करोड़ से अधिक का अगर मामला होगा, तब आप उसके अंतर्गत कहाँ जाएंगे, तो राष्ट्रीय आयोग में जाएंगे। तो दोस्तों हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था और इसकी क्या विशेषताएं थी, यह किस लिए लागू किया गया। अब हम आपको बताते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। तो उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए अगर बात करें, तो सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था दोस्तों विश्व में, वह इंग्लैंड में हुआ था। उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए सबसे पहले जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, ये भी आप जानते रहिएगा। तो धीरे धीरे इंग्लैंड से वह पूरे विश्व में फैला और हर जगह जहां जहां उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा था, तहां तहां इसके लिए आंदोलन चलाए गए और बाद में वहां पे उससे संबंधित कानून बनाए गए, जैसे कि भारत में बनाया गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।